हेलो दोस्तों। एक राजेश नाम का लड़का रहता है। तो उसकी शादी के मैं 6 महीने होते हैं और 6 महीने के बाद दोस्तों वो बाहर कमाने चला जाता है। और जब बाहर कमाने चला जाता है तो इस प्रकार दोस्तों उसके सारे अरमान अधूरे रह जाते हैं। और फिर जब 6 महीने के बाद जब वो वापस आता है घर पे और अपनी पहली करवा चौथ मनाता है अपनी पत्नी के साथ, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से करवा चौथ उसके साथ मनाता है कि वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और हॉस्पिटल जब पहुंचती है दोस्तों तो वो बेहोश हो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है फिर वहाँ पे अफरा-तफरी मच जाती है कि कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों आखिर ऐसा उस रात क्या होता है राजेश और उसकी वाइफ के साथ कि उसकी पत्नी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो स्किप करके नहीं देखिएगा। तो सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों ये ब्लॉग है। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग पे। तो दोस्तों जो राजेश नाम का लड़का रहता है उसकी शादी होती है एक पूजा नाम की लड़की से। और वो अपनी वाइफ से बेहद वो प्यार करता है। इस प्रकार दोस्तों मैं शादी के 6 महीना होते हैं उसको बाहर कमाने जाना मतलब जाना पड़ता है। और उसकी कंपनी से फ़ोन आ जाता है कि राजेश तुम चले आओ और यहाँ तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रकार दोस्तों राजेश जो रहता है उसकी शादी अभी नई नई रहती है, अपनी औरत को छोड़कर वो और कमाने चला जाता है। इस प्रकार दोस्तों उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी अपनी पत्नी को लेकर, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर। फिर जब दोस्तों उसकी पहली करवा चौथ पड़ता है, उसका जब पहला करवा चौथ पड़ता है तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अपना करवा चौथ मनाने के लिए। फिर दोस्तों वो वहीं पे जब करवा चौथ की तैयारी करने के मतलब उसकी वाइफ कर रही थी फ़ोन की कि ऐसा है आप चले आइए मेरा करवा चौथ है, आपके आने से ही व्रत मेरा पूरा होगा। इस प्रकार दोस्तों राजेश जब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और फिर वो जो है वहीं पर एक लड़के से अपने पूछता है कि ऐसा है कि मेरा जो टाइमिंग है 2 से 4 मिनट है और तुम ऐसा कुछ ट्रिक बताओ कि कुछ बढ़ जाए। इस प्रकार दोस्तों वो उसका दोस्त जो रहता है उसे कहता है कि ऐसा है एक मेडिसिन आती है मेडिकल स्टोर से ले लेना। और इस प्रकार दोस्तों तुम्हारी जो है दोस्त से अपने कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस प्रकार तुम्हारी पत्नी जो है बेहद खुश हो जाएगी, तुमको भी बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार दोस्तों जो है वो खुश हो जाता है और भर रास्ते यही सोच रहा था कि चलेंगे अब की बार करवा में अपनी पत्नी के साथ कुछ नया तरीके से करेंगे और बहुत उसको अच्छा लगेगा। इस प्रकार दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कुछ करने के लिए। फिर दोस्तों होता क्या है, वो भर रास्ते सोच रहा था अपनी पत्नी को क्या लेके जाएं, खूब अच्छा अच्छा साड़ी खरीदा, सब कुछ खरीदा, खिलाने पिलाने की चीज़ खरीदा। और यहाँ भी उसकी पत्नी जो है सज धज के बैठ के बढ़िया इंतजार कर रही थी मेरा पति आएगा करवा में और हम लोग साथ में करवा मनाएंगे। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी जो है वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी अपने पति को लेकर क्योंकि उसका फर्स्ट करवा था। इस प्रकार दोस्तों वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। इस प्रकार जब इसका पति आता है करवा होता है, शाम को चाँद उगता है, साथ में बैठते हैं लोग, चाँद देखते हैं, सब कुछ होता है और अपनी पत्नी को पानी वगैरह पिलाता है। इस प्रकार उनका व्रत पूरा हो जाता है। फिर अपनी पत्नी को कुछ मिठाई वगैरह लाया रहता है, अपनी पत्नी को खिलाता है। अपने पत्नी को खिलाने के बाद दोस्तों वो बेहद खुश हो जाता है और फिर वो जो है पूरे घर परिवार वाले सो जाते हैं। फिर दोनों राजेश और उसकी पत्नी जो पूजा रहती है दोनों फिर संबंध बनाते हैं। फिर संबंध बनाते हैं दोस्तों, उससे पहले ही जो दोस्त उसका बताया रहता है कि ऐसा संबंध बनाना, तो उससे महज आधे घंटे पहले ये दवा जो है पानी में घोल के पी लेना। अब इसके बाद जो है तुम्हारा टाइमिंग बढ़ जाएगा, लेकिन पूरी जानकारी के बगैर दोस्तों कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजेश रहता है उस लड़के से आधी अधूरी जानकारी लेकर उस मेडिसिन को खा लेता है। और उसके बाद दोस्तों वो सोचता है कि चलो आप 4 मिनट है तो आधा घंटा 1 घंटा बहुत है, लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जान रहा था इसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है आगे। फिर दोस्तों धीरे धीरे ऐसे करते करते उसकी पत्नी तो वो तो जानती थी कि चलो नॉर्मली जैसे सबको होता है, तो अपनी उसकी पत्नी तो अपने पति से हर चीज़ से अनजान थी। वो तो इतना खुश थी अपने पति को पाकर के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस प्रकार दोस्तों उसका पति जो रहता है वो दवाई खा कर फिर जाता है। जैसे ही दवाई खाता है उसके शरीर में अजीब सी हरकत होने लगती है, उसके शरीर में हरकत होने लगती है, उसके दिमाग की नसें काम करना मतलब तेजी से चाल बढ़ जाता है। फिर वो जो है अपनी पत्नी के साथ जो है संबंध बनाने लगता है। तो उसकी पत्नी सोचती है कि अरे क्या करेगा, 2 से 4 मिनट बहुत होगा, आधा घंटा। इस प्रकार तो उसकी पत्नी कुछ बोल नहीं रही थी और उसको भी अच्छा लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इस प्रकार दोस्तों उसका पति जो रहता है
हद से ज़्यादा लिमिट कर रहा था, इतना ज़्यादा कर रहा था, इतना ज़्यादा किया कि उसकी पत्नी जो है चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन उसका जो पति राजेश था वो उसको छोड़ने वाला नहीं था। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी सोचने लगी, आखिर मेरे पति को ऐसा हो क्या गया है कि आखिर इनका जो है आज रुकने का तनको मन ही नहीं कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों वो चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते वो उसकी पत्नी जो रहती है बेहोश हो जाती है। इस प्रकार जब वो बेहोश हो जाती है तो जब उसको बेहोशी देखता है तो ये भी घबरा जाता है, और जब घबरा जाता है तो दोस्तों वो आनन फानन में फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। जब हॉस्पिटल लेके जाता है दोस्तों वहाँ पहुँचता है तो पूरी उसकी जो औरत थी, पूरा उसका शरीर जो है पूरा ब्लीडिंग से भर चुका था। इस प्रकार दोस्तों उसको ये नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार राजेश अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो दोस्तों वहां पर डॉक्टर उसको आनन फानन में एडमिट करते हैं, और जब एडमिट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ऐसा है, तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है, तुम जो बताओ पहले, तब मैं तुम्हारी पत्नी का ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। इस प्रकार दोस्तों उसका पति जो रहता है बेहद शर्मिंदा रहता है, उसको कुछ बता नहीं पाता है। इस प्रकार वो बोलता है डॉक्टर से कि ऐसा डॉक्टर साहब कुछ हो गया है, मैं आपको सब बताऊंगा, पहले मेरे बीवी का ट्रीटमेंट कीजिए। फिर दोस्तों जो राजेश जो रहता है फिर डॉक्टर को पूरी बात जो है विस्तार से बताता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं जो जो वहाँ दिल्ली में मैं कमा रहा था तो वहीं पर मैं एक दोस्त से साथ सलाह लिया कि ऐसा है, मेरी टाइमिंग जो है सेक्स की बहुत कम है, तो इसलिए मेरे दोस्त ने एक दवाई का नाम लिख के दिया और मैंने मेडिकल स्टोर से लेकर आया और इस दवा को जो है मैं खा लिया। और मैं सोचा कि चलो अच्छा जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ, थोड़ा रोमांस करूंगा, सेक्स करूंगा, इस प्रकार मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों वो बोलने लगा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब देखिए यही मेडिसिन है, सब कुछ दिखाता है। इसके बाद डॉक्टर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कोई भी मेडिसिन खाने से पहले कभी भी हो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तुम डॉक्टर से संपर्क करते, तुम ऐसा क्यों किए? अगर कोई चीज़ होता तो तुम मतलब अपने से डॉक्टरी गिरी करके अपनी बीवी की जान खतरे में डाल दिया। इस प्रकार दोस्तों वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, बार बार डॉक्टर से भीख मांग रहा था, डॉक्टर साहब मेरे से गलती हो गई, आइंदा नहीं हो गए। इस प्रकार दोस्तों डॉक्टर बेहद बहुत ज़्यादा वो भी परेशान थे कि आखिर कैसे कोई पति इतना एक औरत का अपना दशा खराब कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों फिर उसकी उसकी पत्नी को जो है वो ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद जो है बहुत सारी सुई लगाता है, हर चीज़ करता है, बोतल चढ़ता है। उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद वो होश में आती है, और जब होश में आती है दोस्तों तो वो रोती है, बिलखती है। उसके बाद जब उसका पति उसके पास जाता है और उसको अपने पति को देखती है तो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा करती है, गालियाँ वगैरह देती है, जैसे कि आम पत्नियाँ करती हैं। अब इतना कुछ करने के बाद कोई पत्नी तो उसकी आती उतारने से रही, क्योंकि आदमी जो है औरत तो जान नहीं रही थी मेरा पति आज हैवान हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी उसकी तरफ देखती भी नहीं है। अब वो अपनी पत्नी से बार बार माफ़ी मांग रहा था कि मेरे से गलती हो गई। इस प्रकार दोस्तों वो अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसे कैसे क्या किया। और इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी जो है उसको बोलने लगी कि ऐसा है, जब तुम्हारे में ऐसा कुछ था तो मैं उतने में संतुष्ट थी, तुमको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इस प्रकार दोस्तों वो भी सोचने लगा कि हाँ मेरी पत्नी सही कर रही थी, लेकिन बस यही है कि बचकानी हरकत एक प्रकार से होती है ना, कि आदमी को दिमाग में रहता है कि तुरंत दवा खाएंगे तुरंत उपाय हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों वो सोचा कि चलो दवा खाएंगे तो आधा से 1 घंटा होगा, 1 घंटा से 2 घंटा होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं अपनी पत्नी की बिल्कुल तबीयत खराब करके इसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दूंगा। जिस रात को वो अनोखी रात बनाना चाह रहा था तो वो सोचिए उसके लिए एक खौफनाक रात बन गई थी। इस प्रकार दोस्तों वो दहशत के साए में था। इस प्रकार जो है वो बिल्कुल डरा हुआ था, सहमा हुआ था। फिर उसकी दोस्तों उसकी पत्नी करती क्या, फिर उसको धीरे से मतलब फिर नॉर्मल हो जाती है कि अब कि चलो जो हुआ सो हुआ, अभी तुम्हारा दिमाग आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी उसे माफ़ करती है। और जैसे वो सब हॉस्पिटल के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार रहते हैं, सोशल मीडिया वाले रहते हैं, तो उनको जानते ही है ना, उनको मिर्च मसाला ऐसा ही चाहिए कि जो सुहाग रात जो करवा की बात हो रही थी सोचिए हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। तो जाहिर सी बात है बाहर तो उन लोग को मिर्च मसाला चाहिए थी। तब सोशल मीडिया वाले ये बात जो है पूरी उनसे न्यूज लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और पूरी बात वो बेचारा सच सच बताता है। और उसके बाद बताने के बाद दोस्तों होता क्या, पुलिस वाले वो सोशल मीडिया वाले पूरे अखबार में छाप देते हैं। तो दोस्तों ये सब कहानी जो हम लोग को भी इसी माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद आपको मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है। कोई भी दवाइयाँ हैं कभी भी यूज करिए तो डॉक्टर की सलाह से करिए, कभी भी अपने मन से ना करिए, क्योंकि जान घातक
ये समझ लीजिए बन जाता, जैसे यहाँ राजेश की पत्नी के साथ हुआ दोस्तों। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए। जो भी है शरीर में दिक्कतें हैं, जो भी है, आजकल तो हर चीज़ की मेडिसिन वगैरह है, लेकिन कभी भी मोबाइल वगैरह में मेडिकल स्टोर से लेकर डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसका हमेशा दुष्परिणाम ही होता है। तो दोस्तों चलिए, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।